ओम शांति। आज सुनते हैं 5 Feb 72 के अव्यक्त महावाक्य। आज की अव्यक्त वाणी का टाइटल है नशा और निशाना। आज की मुरली में बाबा ने कहा दूसरों को नशे में कौन टिका सकता है। फिर बाबा ने स्पष्ट किया सन सोज फादर का जो गायन है वह कैसे प्रैक्टिकल में होगा। और बाबा ने लास्टली शक्तियों की जय जयकार और अहो प्रभु की पुकार, ये गायन कब का है। तो अब सुनते हैं बाप दादा की 5 फरवरी 72 की मुरली नशा और निशाना। 1 सेकंड में अपने को संपूर्ण निशाने और नशे में स्थित कर सकते हो। संपूर्ण निशाना क्या है उनको तो जानते हो ना। जब संपूर्ण निशाने पर स्थित हो जाते हैं तो नशा तो रहता ही है। अगर निशाने पर बुद्धि नहीं टिकती तो क्या होगा, तो नशा भी नहीं रहेगा। निशाने पर स्थित होने की निशानी है नशा। तो ऐसा नशा सदैव रहता है। जो स्वयं नशे में रहते हैं वो दूसरों को भी नशे में टिका सकते हैं। जैसे कोई हद का नशा पीते हैं तो उनकी चलन में, उनके नैन चैन से कोई भी जान लेता है इसने नशा पिया हुआ है। इसी प्रकार यह जो सभी से श्रेष्ठ नशा है जिसको ईश्वरीय नशा कहा जाता है, इसी में स्थित रहने वाला भी दूर से दिखाई देगा कि नशे में कोई चढ़ा हुआ है, इसे असली रूहानी नशा। दूर से ही वह अवस्था इतनी महसूस करे कि यह कोई ईश्वरीय लगन में मगन रहने वाली आत्मा है। ऐसे अपने को महसूस करते हो। जैसे आप कहाँ भी आते जाते हो तो लोग देखने से ही समझें यह कोई प्रभु की न्यारी प्यारी आत्माएं हैं। ऐसे अनुभव करते हैं। भक्ति मार्ग में भी ऐसी आत्माएं होती हैं। उन्हों के नैन चैन से प्रभु प्रेम नजर आता है। तो ऐसी स्थिति इस दुनिया में रहते हुए, ऐसी कारोबार में चलते हुए समझते हो कि यह अवस्था रहेगी या सिर्फ लास्ट में दर्शन मूर्त की स्टेज होगी। क्या समझते हो? या अंत तक, बाबा ने कहा क्या अंत तक साधारण रूप ही रहेगा वह यह झलक चेहरे से दिखाई देगी। वह सिर्फ लास्ट टाइम जैसे पर्दे के अंदर तैयार हो फिर पर्दा खुलता है और सीन सामने आकर समाप्त हो जाती है, ऐसे होगा। कुछ समय झलक दिखाई देगी। कई ऐसे समझते हैं कि जब फर्स्ट सेकंड आत्माएं जो निमित्त बनी वही साधारण गुप्त रूप अपना साकार रूप का पाठ समाप्त कर चले गए, तो हम लोगों की झलक फिर क्या दिखाई देगी। लेकिन नहीं, सन शोज फादर गाया हुआ है ना, तो फादर का शो बच्चे प्रैक्टिकल में लाने से ही करेंगे। अहो प्रभु की पुकार जो आत्माओं की निकलेगी, वह पश्चाताप की लहर जो आत्माओं में आएगी, वह कब कैसे आएगी। जिन्होंने साकार में अनुभव ही नहीं किया उन्हों को भी बाप के परिचय से कि हम बाबा के बच्चे हैं, ये कब मानेंगे कि बराबर बाप आए। लेकिन हम लोगों ने कुछ नहीं पाया। तो ये प्रैक्टिकल रूहानी झलक और फरिश्तेपन की फलक चेहरे से, चलन से दिखाई दे।
अपने को और आप निमित्त बनी हुई आत्माओं की स्टेज को देखते हुए अनुभव करेंगे, बाप ने इन्हों को क्या बनाया, और फिर पश्चाताप करेंगे। अगर ये झलक नहीं देखते तो क्या समझेंगे? इतना समय ज्ञान तो नहीं लेंगे जो नॉलेज से आपको जाने। ये प्रैक्टिकल चेहरे से झलक और फलक दिखाई देगी। बाप के तो महावाक्य ही हैं कि मैं बच्चों के आगे प्रत्यक्ष होता हूं, लेकिन विश्व के आगे कौन प्रख्यात होंगे? वह साकार में बाप का कर्तव्य था, प्रैक्टिकल में बच्चों का कर्तव्य है प्रख्यात होने का, और बाप का कर्तव्य है बैकबोन बनने का, गुप्त रूप में मददगार बनने का। इसलिए ऐसे भी नहीं कि जैसे माता पिता का गुप्त पाठ चला वैसे ही अंत तक गुप्त वातावरण रहेगा। कहीं सोचते हैं मम्मा बाबा के टाइम भी बस, हाँ अंतिम टाइम में कोई प्रत्यक्षता तो हुई नहीं, वो तो चले गए, कहीं दादियाँ भी चली गई, तो शायद अभी भी गुप्त पार्ट ऐसा ही रहना हो। लेकिन बाबा ने आज कितनी बड़ी बात क्लियर की। गायन है सन शोज फादर, तो सन शोज फादर माना फादर तो गुप्त रहेगा उसका गुप्त का पार्ट है, बैकबोन का पार्ट है। बैकबोन तो नज़र आती नहीं ना। लेकिन बाबा ने कहा कि बच्चे सन जो है बच्चों के द्वारा वो प्रत्यक्षता होगी, उनकी प्रत्यक्षता सारी दुनिया में होगी प्रैक्टिकल में। तो सचमुच ऐसा ही देखते हैं कि कैसे अब जो प्रत्यक्षता हो रही है, तो वो बाबा मम्मा के टाइम नहीं हुई प्रत्यक्षता, अब हो रही है ऑनलाइन द्वारा, कईयों के द्वारा देखेंगे अब बहुत प्रत्यक्षता हो रही है। तो बाबा कहते कि इसलिए ऐसे भी नहीं कि जैसे माता पिता का गुप्त पाठ चला वैसे ही अंत तक गुप्त वातावरण रहेगा। जय जयकार शक्तियों की गाई हुई है। हाँ आजकल कितना देखो, हाँ शक्तियों के मेले लग रहे हैं और कितने जगराते कर रहे हैं जय जयकार शक्तियों की गाई हुई है, और अहो प्रभु की पुकार बाप के लिए गाई हुई है। आप लोग आपस में भी एक दो के अनुभव करते होंगे, जब विशेष अटेंशन अपने निशाने व नशा का रहता है ना, तो भले कितने भी बड़े संगठन में बैठे होंगे तो भी सभी को विशेष कुछ दिखाई जरूर पड़ेगा। महसूस करेंगे कि यह समय याद में बहुत अच्छा बैठे। अभी जो साधारण अटेंशन है वह बदलकर नेचुरल विशेष अटेंशन हो जाएगा। चेहरे से बाबा ने कहा, हाँ जो साधारण अटेंशन है वो नेचुरल विशेष अटेंशन हो जाएगा। थोड़ा टाइम बाबा ने कहा बस है, फिर तो सभी प्रत्यक्ष हो जाएंगे और चेहरे से झलक फलक दिखाई देगी। सिर्फ क्या करना है? सिर्फ अपनी स्मृति को शक्तिशाली बनाना है। अच्छा, ओम शांति। तो बाबा ने आज जो खास कहा, निशाने पे टिकी होगी ना बुद्धि, तो फिर नशा पक्की बात है रहेगा। लेकिन निशाना जो है ना वो चूक जाते हैं। हमारा निशाना कहाँ है? हमारा निशाना है परम धाम में और शिव बाबा के ऊपर, और मन की आंख पूरी टिकी रहे। वैसे ही जैसे अर्जुन ने बिल्कुल नीचे देख के भी तो भी बिल्कुल मछली की आंख के बीच की पुतली में टिका हुआ था ध्यान, ऐसे ही बाबा कहते तुम्हारा निशाना पूरा टिका हुआ, तो नशा फिर रहेगा। अगर आप अपने को चेक करना हो, क्या मेरे सामने इस बाबा का वो दिव्य स्वरूप सामने है, बाबा के गुण बुद्धि में है, बाबा का कर्तव्य बुद्धि में है, और स्वयं का भी वो दिव्य स्वरूप जो कनेक्शन जोड़े बैठा है उसका भी, उसको भी नशा अपना सम्मान का, तो फिर नशा ना चढ़े ये हो नहीं सकता। निशाना अगर पक्का लगा पड़ा है नशा जरूर चढ़ेगा।
और नशा है तो फिर बाबा ने कहा वो आत्मा जो है ईश्वरीय नशा उसका तो दूर से ही नजर आएगा कि कोई रूहानी नशे में है, कितने ऊंचे नशे में है। तो आज का विशेष होमवर्क यही है, कल तक आप विशेष अभ्यास, रोज की मुरली का एक दिन तो कम से कम उस पर मेहनत करें, कल तक अभ्यास करें कि मैंने निशाने पे पूरा टिका के रखना है अपनी बुद्धि को, और निशाने पे टिकी होगी तो नशा चढ़ेगा। तो हर वक्त नशा चढ़ा रहे, हर घंटे चेक करो कल तक क्या मेरे को रूहानी नशा चढ़ा हुआ है। अच्छा, ओम शांति।